कुछ भरोसा भी नहीं है। क्या हुआ बहू, तू किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही मायके की थोड़ी याद आ गई थी तो वही सोचने लग गई थी। ये तो होता ही है, लड़कियों को हर दूसरे दिन अपने मायके की याद आती रहती है। कुछ दिनों बाद पूनम खाना बनाने के लिए पाइप से निकलती है कि तभी बाहर काफी बारिश हो रही थी। हे भगवान, बारिश को भी अभी होना था। अब इस पाइप से बाहर कैसे निकलकर खाना बनाऊं? बारिश हो रही है और ठंड भी कितनी ज्यादा हो रही है। पाइप के अंदर खाना बना भी नहीं सकते। भाभी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो खाना बना लेना। मुझे तो नहीं लग रहा कि बारिश को देखकर कि ये थोड़ी देर में भी रुकने वाली है। देखो, जाकर बाहर इतनी देर से बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा पानी भी भरने लग गया है। भाभी, बारिश का तो रोज का है। पाइप थोड़ी ऊपर ऊंचाई पर है, इसलिए पानी अंदर नहीं आएगा। आप इतनी चिंता मत करो। चिंता तो होती ही है ना, अब पाइप वाला ससुराल है। पाइप में कितनी सारी परेशानियां होती हैं। एक परेशानी को हम अनदेखा भी कर दें, लेकिन बाकी की परेशानियों को तो अनदेखा नहीं कर सकते ना। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर खाना बना लियो। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकती, लेकिन पूरा चूल्हा गीला हो चुका था। हे भगवान, चूल्हा तो पूरा गीला हो चुका है, अब खाना कैसे बनेगा? बारिश भी नहीं रुकी है। हमें चूल्हे पर पन्नी डाल देनी चाहिए, कम से कम चूल्हा तो नहीं गीला होता ना। भाभी, कोई बात नहीं, आप इतनी चिंता मत करो। रुको, मैं अभी दूसरा चूल्हे का इंतजाम करती हूँ। दूसरा पाइप है ना, उसमें दूसरा सूखा चूल्हा है, वहीं खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। ऐसा भी है क्या? हमारे पास दूसरी पाइप में हमारा चूल्हा है? हाँ भाभी, अब कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जब पाइप वाला ससुराल होगा तो कहीं ना कहीं से तो कोई तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। पर अच्छी बात है, कुछ जुगाड़ काम में भी आ जाते हैं। माँ देखो, बाहर बारिश हो रही है और हमारे पेड़ वाले घर में पानी भर आया है। अब खाना कैसे बनेगा और हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? तू क्यों छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होती है? अरे, हम पेड़ में रह रहे हैं तो यहाँ पर पानी तो आएगा ही ना। वैसे भी हमें जैसे खाना जरूरी है, वैसे पेड़ के लिए पानी भी उतना ही जरूरी होता है। माँ, एक काम करो ना, फिर पेड़ को ही पानी दे देते हैं और हम यहाँ से चले आते हैं, क्योंकि अगर पानी यहाँ आएगा तो हमें सोने के लिए भी तो दिक्कत होगी। वो नहीं दिखता है क्या? अरे हाँ, दिख रहा है, कोई बात नहीं। देख, ऐसे पेड़ के ऊपर हम थोड़ा बिस्तर बना देते हैं ताकि हम ऊपर ऊपर के हिस्से में सो जाएं और पानी जो भी हो वो नीचे के हिस्से में ही रहे। वाह माँ, परेशानियों से निपटना तो कोई आपसे सीखे। बेटा, परेशानियों से नहीं निपटना, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को ढालने की आदत होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है माँ, मैं समझ गई आप